Now the sixth part of speech is preposition. Definition: preposition is a word that connects a noun or a pronoun with a verb, adjective, or another noun or pronoun. A preposition is a word that tells us the position of a thing in relation to another. Preposition यानी हुर्फ़े जार. हुर्फ़े जार यानी ये preposition एक ऐसा लफ्ज़ है जो कनेक्ट करता है, जोड़ता है नाउन और प्रोनाउन विद वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर नाउन और प्रोनाउन के साथ. प्रपोजिशन इसमें जार जो है हमें किसी शख्स या किसी चीज़ के साथ के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता हुआ दिखाता है. Now the examples. The car is in the garage. अब इसमें preposition word जो यूज़ हुआ है वो है in, यानी कि in द कार को और द गैराज को कनेक्ट कर रहा है, जिससे ज़ाहिर पता हो रहा है कि ये गाड़ी गैराज में है. द पिजन इज़ ऑन द ट्री. अब इस सेंटेंस में ये ज़ाहिर हो रहा है द पिजन और द ट्री का कनेक्शन किससे? ऑन से. द पिजन इज़ ऑन द ट्री यानी कि कबूतर दरख्त के ऊपर है, बैठा है. असलम इज़ सिटिंग अंडर अ ट्री. अब असलम और ट्री के कनेक्शन को जाहिर किया जा रहा है किस वर्ड से? अंडर से. असलम इज़ सिटिंग अंडर अ ट्री. असलम दरख्त के नीचे बैठा हुआ है. द गोट फेल इनटू द वेल. अब द गोट और द वेल के कनेक्शन को कैसे जाहिर हो रहा है? इनटू से. अब मीनिंग क्या बना? द गोट फेल इनटू द वेल, बकरी कुएं में गिर गई. द गोट फेल इनटू द वेल, बकरी कुएं में गिर गई, यानी इनटू इसमें प्रेपोजिशन है. मज़ीद प्रेपोजिशंस कौन कौन से हैं? ये हो सकते हैं विद, एट, इनटू, अगेंस्ट, अबाउट, ओवर, थ्रू, अप, सिंस, विदाउट, अंडर. ये वर्ड्स वो होते हैं जो दो नाउन या प्रोनाउन को वर्ब या एडजेक्टिव के साथ या नाउन प्रोनाउन के साथ जोड़ते हैं. ये सारे वर्ड्स कौन कौन से? विद, एट, इनटू, अगेंस्ट, अबाउट, अनदर, थ्रू, ओवर, अप, सिंस, without, under, etc. Now the seventh part of speech is interjection. Definition: interjection is a word which shows feelings or emotions. An interjection is used to express feelings. Interjection हुर्फ़े फ़िजाइया है और ये हुर्फ़े फ़िजाइया ऐसा लफ्ज़ होता है जो एहसासात और जज्बात का इजहार करे. एहसासात जज्बात के इजहार ये करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसको इंटरजेक्शन यानी हुर्फ़े फ़िजाइया कहते हैं. नाउ द एग्जाम्पल्स. अलास, ओह, आह, हुर्रे, ब्रावो, हेलो. ये वो वर्ड्स हैं सारे जो किसी एहसास को या जज्बात को शो करते हैं, इजहार करते हैं. जैसे ओह, शी हैज़ ब्रोकन हर आर्म. अब ये अफसुर्दगी में यानी दुख से ये बात की जा रही है. ओह, उसकी बाजू टूट गई है. हुर्रा, वी हैव वोन द प्राइज़. अब ये बात खुशी से की जा रही है क्योंकि इसमें खुशी की फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, तो वो कह रहे हैं हुर्रा, वी हैव वोन द प्राइज़, हमने इनाम जीत लिया. अलास, शी इज़ डाइड. अब ये बहुत गमगीन, बहुत ही ज़्यादा दुख में ये बात की जा रही है. अलास, शी इज़ डाइड यानी कि वो मर गई है. ब्रावो, यू सेव्ड द ड्राउनिंग चाइल्ड. ब्रावो यानी ये भी बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने एक डूबते हुए बच्चे को बचा लिया. ये वो अल्फाज होते हैं इंटरजेक्शन जो किसी एहसास या फीलिंग, जज्बात को ज़ाहिर करें और उनके लिए वो अल्फाज होते हैं जो इन एहसासात को और इन जज्बात को ज़ाहिर करते हैं. जैसे कि अलास, ओह, आह, हुर्रा एंड ब्रावो और हेलो.
Now the last part of speech is conjunction. The definition: conjunction is a word that joins together the words, phrases and clauses. A conjunction is a joining word. A conjunction is a word we use to join two sentences together to. कंजंक्शन मीनिंग यानी हुर्फ़े रब्त. हुर्फ़े रब्त ऐसा लफ्ज़ होता है, कंजंक्शन ऐसा वर्ड है जो अल्फाज फ़िक्रात को उनके हिस्सों में रब्त पैदा करता है, उनको साथ आपस में जोड़ता है. हुर्फ़े अत्फ़ यानी हुर्फ़े रब्त को हम जोड़ने वाला लफ्ज़ भी कहते हैं और ये हम दो फ़िक्रात को एक साथ जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. एग्ज़ाम्पल: must, and, though, but, or, unless, so, then, that, therefore, etc. ये वो अल्फाज हैं जो दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी उनको शॉर्ट करने के लिए ये दो जुमलों को जोड़कर बनाए जाते हैं. Like 2 and 2 make 4. A chair or a table is required. I am so busy. If you come, I shall go. अब इसमें 2 into and वर्ड जो यूज़ हुआ है ये कंजंक्शन का है. ये 2 और 2 को जॉइन कर रहा है. अ चेयर और अ टेबल. अब इसमें भी अ चेयर टेबल को जॉइन किया जा रहा है और से. आई एम सो बिज़ी. अब ये बात को जाहिर करने के लिए जॉइन किया वर्ड जो वो है सो. इफ़ यू कम आई शैल गो. अगर तुम इफ़ जो वर्ड यूज़ हुआ है इसमें ये कंजंक्शन है कि तुम आओगे तो मैं चलूँगा. अब ये तमाम 8 पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़ लिए हैं. ये अब आपने बहुत अच्छे से याद भी करने हैं, इनकी डेफिनेशंस भी विद देयर एग्जांपल्स एंड राइट देम ऑन योर नोटबुक. सो द नेक्स्ट टाइम वी विल गेट द एक्टिविटीज सो यू कैन डू दीज definitions and these examples also. Now for till next session, take care.